Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 2 on circular motion. लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, राइट, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और रिलेशंस को हमने समझा था और पढ़ा था और कुछ न्यूमेरिकल भी हमने ट्राई किए थे. आई होप कि आपने वो वीडियोज बहुत अच्छे से देख ली होगी क्योंकि वो इस सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन है, राइट. जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि पहले इस वीडियो को भी बंद करो और उस वीडियो को देखो और देन आप इस लेक्चर पर दोबारा हो. तो आज हम जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे एक्सेलरेशन से, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सेलरेशन का कुछ भी नहीं बताया था. तो आज वाला जो लेक्चर होगा प्योरली डेडिकेटेड होगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन. तो देखो, जनरली आप बुक्स में पढ़ोगे तो काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ लिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ लिया, लेकिन उनका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता. क्लियर. और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि हम एक्सेलरेशन भी 4 तरह के निकालते हैं एक सर्कुलर मोशन में, राइट. बड़ी स्ट्रेंज बात है क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता होता ये बातें. तो देखो, हमारे पास जब भी हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे बच्चों, देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. जैसे कि आपको मिलेगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, ये तो इनके टाइप्स थे. इनका मीनिंग जानते हैं 1 बाय 1 करके. ठीक है, तो इनके टाइप्स को लिख लो जरा, फिर मैं आपको मीनिंग क्लियर करता हूँ इन सब का. ठीक है, देखो, अगर मैं किसी भी सर्कुलर मोशन की बात करूं तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरह से. सी, सबसे पहले मैं आपको जो डिफाइन करने वाला हूं, मैं डिफाइन करने वाला हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? जैसा कि इसके नाम के अंदर ही टेंजेंट आ रहा है, राइट. तो कुछ ना कुछ टेंजेंट का रोल होगा. तो सी, इफ आई से कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट बेटा यहां से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी यहां पर एट पॉइंट ए, मान लो v डैश है. यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहां पर क्या जाएगा, मतलब ये v1 हो गई, तो यहां पर क्या होगी, v2 होगी, राइट. डायरेक्शन यहां पर क्या होगी, माइनस आई कैप होगी. यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर डायरेक्शन जे कैप होगी. अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां नीचे की तरफ आ जाएगा इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर डायरेक्शन समझ आ रही है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि माइनस जे कैप. यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप होगी. ये बातें हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी. जस्ट थिंक अबाउट वन सिचुएशन बच्चों कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ कि v, यानी कि मैं अभी स्पीड की बात कर रहा हूँ. जो स्पीड है वो इस पूरी प्रोसेस में कॉन्स्टेंट है. अगर इस स्पीड पूरी प्रोसेस में कॉन्स्टेंट है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, देन योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0. समझो, अगर मैं आपको सिचुएशन ऐसी देता कि भाई यहां पर वेलोसिटी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पर स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, यहां पर हो गई 50 मीटर पर सेकेंड, यहां पर हो गई 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस वक्त जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से ना मूव करके उसकी जो स्पीड है, बट आई एम सेइंग स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है. यानी कि उसका जो, देखो, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, डेफिनेटली डायरेक्शन तो चेंज होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है. तो अगर स्पीड विद द टाइम इज चेंजिंग, सपोज मैं आपको बोल दूं v वेलोसिटी स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड आई से इट इज 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, देन यू विल रियलाइज कि भाई t1 पर कुछ हो रहा है, t2 पर कुछ हो रहा है, t3 पर कुछ हो रहा है. तो जब भी अलोंग द टेंजेंट, जो ये वाली वेलोसिटी है आपकी, है ना, टेंजेंट के अलोंग मैं क्या बना रहा हूँ, वेलोसिटी का मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ. अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो स्पीड, तो मैं लिख रहा हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ magnitude of velocity and you can simply write it, डिनोट करूंगा 80 से, और फॉर्मूला क्या बनेगा इसका बच्चों,
dv बाय dt और लगा दूंगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड, यानी कि ऐसे, राइट। तो यानी कि एक ऐसी एक्सेलरेशन है जो मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से आई। अगर मैं बोलता यहां पर कि भाई 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है? नहीं। तो ये एक ऐसी एक्सेलरेशन है जो डायरेक्शन चेंज की वजह से नहीं आ रही है, ये मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से आ रही है, राइट। अच्छा, तो हमने क्या समझा व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? कि भाई अगर सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को कम करेगा तो मैं बोलूंगा कि टेंजेंशियल डी एक्सेलरेशन हो रही है या टेंजेंशियल रिटार्डेशन हो रही है। अगर वो ज्यादा करेगा तो मैं बोलूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे लेते हो? पहले तो टेंजेंट लोगे, राइट। और हमेशा क्या ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगा हर वक्त। देखो हर वक्त जो मैं डायरेक्शन देखूं तो रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी, है ना। आप दो चीजें बोल सकते हो, या तो रेडियस के परपेंडिकुलर है या सरफेस के पैरेलल है ना। सरफेस के पैरेलल यानी कि सरफेस ऐसे ड्रॉ कर दो, लो जी, सरफेस के पैरेलल 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 ऐसे। तो दिस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन, इस चीज का ध्यान रखना, मैंने यहां पर क्या लगाया है, v के ऊपर मोड लगाया है। तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यू कैन से, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इन सर्कुलर मोशन। बात ये आती है कि फिर इसकी डायरेक्शन कैसे निकाले। देखो इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है एक सर्कुलर मोशन में, सपोज ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और स्पीड ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पर क्या टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऊपर की तरफ। तो मैं लिख दूंगा यहां पर जिस डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज हो रही है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अगर स्पीड डिक्रीज करेगी, सेकंड केस, if speed is decreasing, बैड हैंडराइटिंग के लिए बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा, इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग देन, अगर स्पीड की डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। सो ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि रेडियस की हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है देन स्पीड, देन स्पीड नहीं बोले, वेलोसिटी बोलना चाहिए। इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग देन दिस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल हैव सेम डायरेक्शन। इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग देन दिस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यू कैन से दे आर एट 180 डिग्री एंगल। तो दिस इज ऑल अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऐसी एक्सेलरेशन जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज होने, स्पीड के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो। अच्छा, तो अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, ये तो होगी क्या आपके पास टेंजेंशियल। अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चों अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सी, मैंने आपको एक बात बोली थी अभी लास्ट एक्सेलरेशन में, अगर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रही हो बट स्पीड कांस्टेंट रहे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, बिकॉज tangential acceleration is that acceleration which is produced only when there is a change in magnitude of velocity. But हम ये भी नहीं बोल सकते ना कि सर्कुलर मोशन एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि देखो डायरेक्शन चेंज होगी तो यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एक ऐसी एक्सेलरेशन है हमारे पास, देखो मैं इसको ना पहले डेफिनेशन को क्लियर करता हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, वो एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगे, इसका मीनिंग सही क्लियर है, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, राइट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मींस सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इवन इफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन रिमेन कांस्टेंट, ऐसा हमने देखा कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्पीड कांस्टेंट होने के बाद भी एक सर्कुलर मोशन जो होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है स्पीड की डायरेक्शन मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ऐसा देखा गया कि भाई हाँ, अगर सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं हो रही है देन yet it is called accelerated motion. Acceleration which is produced due to change in direction, this word is very important. Acceleration which is produced due to change in direction, that acceleration is basically called सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये हमेशा कहाँ पर एक्ट करेगी, सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो समझने वाली बात है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो फिर मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। चलो अब समझते हैं इसको।
देखो ऐसा देखा जाता है कि भाई अगर सर्कुलर मोशन बनाए हम, ठीक है, सेंटर से ये मैंने आर वेक्टर ड्रॉ कर दिया, रेडियस ड्रॉ कर दी, चलो अब यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि भाई यहां पर 20 मीटर पर सेकेंड तो है, बट डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। यहां पर डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी। यहां पर डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी। यहां पर डायरेक्शन कैसे होगी, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो एक बात समझ आ रही है कि देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं कि मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो मैं पहले लिख देता हूं बाय डिफॉल्ट यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बच्चों, जीरो है। मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, दैट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है। अच्छा, बट मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से जो अंदर की तरफ एक्सेलरेशन लग रही है उसको बोलूंगा मैं क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां से देखूंगा तो ये लो, ये रही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां से देखूंगा तो ये रही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां से देखोगे तो ये अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी कि ये ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा जाना चाह रहा है। लेकिन अब क्योंकि एक एक्सेलरेशन अंदर की तरफ एक्ट कर रही है, तभी जो ऑब्जेक्ट, देखो अगर सिर्फ यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करती, अगर मैं बोलूं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 80 एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हमेशा के लिए यहां ऐसे चले जाना चाहिए, क्योंकि अंदर एक ऐसी एक्सेलरेशन भी है जो इसको सर्कुलर मोशन में घुमाना चाहती है। तो ये अंदर की अगर एक्सेलरेशन बनाऊंगा तभी तो रिजल्टेंट की वजह से देखो ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसे है ना, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो डेट मींस वो सर्कुलर मोशन में घूम पाएगा। तो अगर मैं बोल दूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो डेफिनेटली कभी भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी तभी तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम पाएगा अंदर की तरफ, वरना तो सीधा ही नहीं चला जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को आप? तो ये चीज अपने को समझनी है कि भाई ऐसी एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, उस एक्सेलरेशन को मैं बोलूंगा क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, थोड़ा सा और इसको गहराई से समझते हैं। अब देखो मैंने बोला मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, दैट मींस 80 इज जीरो, बट साथ में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, डायरेक्शन इज चेंजिंग। डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो डायरेक्शन इज चेंजिंग तो यानी कि डायरेक्शन चेंज यानी कि डायरेक्ट यहां पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, नॉन जीरो। और आपको ये भी पता है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये भी पता है, की पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, इफ अ बॉडी moves in circular path, राइट, तो कभी भी मैं लिख रहा हूं यहां पर, कभी भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन नॉट बी जीरो, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो डेफिनेटली हर बार डायरेक्शन तो चेंज होगी, बट 80 कैन बी जीरो इफ स्पीड इज कांस्टेंट। और ये नॉन जीरो कब होगी, इफ स्पीड इज वेरिएबल। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में तो डेफिनेटली सर्कुलर पाथ का मतलब ही क्या हुआ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको घुमा रही है सर्कुलर पाथ में। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूं तो अगर मैं बोलूं कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कॉन्स्टेंट कर दी और बॉडी घूम रही है, तो वहां पर तो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आया ना, तो वहां पर डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी बाई टी, देखो वहां पर तो डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी डिवाइड बाई टी, ये डी टी, यानी कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वी विद द टाइम क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। तो ये बात समझने वाली है बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज फिलहाल क्लियर हुई होगी। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इस पर पूरी डेरिवेशन है ना, वो मैं आपको अगले लेक्चर में पूरा डेरिवेशन समझाऊंगा। आज मेरा मेन मोटिव क्या, आपको सभी तरह की एक्सेलरेशन बताई जाए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे पूरा लेक्चर डेडिकेट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी सर्कुलर मोशन है, इट कैन ये यहां पर नॉन जीरो आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन नेवर बी जीरो। डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी, नॉन जीरो, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो एक सर्कुलर मोशन में देखो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी और बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमेगी, यानी कि एसी नॉन जीरो, एटी जीरो, या तो स्पीड भी वेरिएबल है और
बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो उसका मतलब AC इज ऑलवेज नॉन जीरो एंड AT इज आल्सो नॉन जीरो इन दिस केस। तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। चलो अब एक तीसरी कैटेगरी पर आते हैं, जो इसकी तीसरी कैटेगरी है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। दो एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद अब हम तीसरी एक्सेलरेशन पर आ रहे हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलो एक थोड़ा सा इसको समझने के लिए ना एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। मान लो ये एक सर्कुलर मोशन का एक हिस्सा है, एक छोटी सी मैंने आर्क ड्रॉ कर ली। अगर मैं देखूं यहां पर बच्चों, सपोज करो यहां पर ना स्पीड वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है और स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली ये समझ आ रहा होगा कि भाई ये टेंजेंट ड्रॉ करूं अगर मैं ऐसे, लो ये टेंजेंट ड्रॉ करूं अगर मैं, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी बताएगा मुझे डायरेक्शन। और क्योंकि स्पीड वेरिएबल है और इंक्रीज कर रही है, तो यानी कि यही डायरेक्शन किसकी होगी बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। इससे ये बात पता लग गई कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसको सर्कल बना देता हूं पूरा। अच्छा, तो अगर सर्कुलर मोशन है तो आपको पता है कि अंदर की तरफ भी क्या एक्ट कर रही होगी, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सी, क्या आपको नहीं लगता कि हमेशा AC पैरेलल होगा R के और AT परपेंडिकुलर होगा R के। सी, AC तो पैरेलल है R के और AT क्या परपेंडिकुलर है R के, यानी कि रेडियस के। तो हर वक्त जब भी स्पीड वेरिएबल और इंक्रीजिंग हो एक सर्कुलर मोशन में, तो इसका मतलब ये होगा कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है हमेशा परपेंडिकुलर होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये दो एक्सेलरेशन एक बॉडी पर एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इस बॉडी में एक और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी। देखो दो वेक्टर्स एक्ट करे ना, एक वेक्टर का एक्ट करा लॉन्ग सेंटर, देखो मैं ये बोल सकता हूं ना यहां पर टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट 90 डिग्री। अरे एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी अभी बताया ना, इसकी डायरेक्शन ये रही, इसकी डायरेक्शन ये रही, तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब एक वो एक्सेलरेशन है जो डायरेक्शन की चेंज की वजह से है, और एक वो एक्सेलरेशन है जो मैग्नीट्यूड की चेंज की वजह से है। किसमें चेंज, और किसमें चेंज की बात करूं मैं, स्पीड में, है ना। स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो क्या आ जाएगी आपके पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन चेंज हो गई तो आ जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इन दोनों का जो कंक्लूजन है, इन दोनों के चेंज, इन दोनों के प्रोड्यूस होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रही है उसको मैं बोलता हूं नेट एक्सेलरेशन। और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि जो नेट एक्सेलरेशन है दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द एक्सेलरेशन। तो देखो, तो व्हाट डू यू मीन बाय नेट एक्सेलरेशन, इसको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल वेलोसिटी। यहां पर टोटल वेलोसिटी से मेरा पता है क्या मतलब है, टोटल वेलोसिटी से मतलब है कि देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो, राइट। मैग्नीट्यूड इज आल्सो चेंजिंग विद द टाइम एंड डायरेक्शन इज आल्सो चेंजिंग विद द टाइम। दैट्स व्हाई आई हैव टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। आई हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जब मैं d वेक्टर बाय dt कर दूं और उसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो मुझे मिलेगा क्या, नेट एक्सेलरेशन। अब यहां पर ना देखो, एक तो तरीका है ये, और एक और तरीका है। देखो एक तरीका कैसे है कि अगर मैं बोलूं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा सा इजी बना, चलो इसको 3 ले लेते हैं, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं पूछूं व्हाट इज ए नेट, तो आप सिंपली बोल दो कि भाई दोनों के दोनों जो है अगर एक सर्कुलर मोशन में है तो दैट मीन्स दे विल बी एक्टिंग एट 90 डिग्री। तो जो ए नेट आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2AC AT cos 90 डिग्री। आपको पता है जब भी वेक्टर्स में 90 डिग्री का एंगल हो तो जो सोल्व करने का तरीका होता है बच्चों वो ये होता है, राइट। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड नेट एक्सेलरेशन। तो इससे पता लगा कि भाई जब भी एक बॉडी को सर्कुलर मोशन में घूमना है तो वो इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में घूम रही है हमेशा। देख लो, एक एक्सेलरेशन के ऐसे, एक एक्सेलरेशन के सेंटर की तरफ, तो रिजल्टेंट ये रहा, राइट। तो यहां से ना एक चीज और पता लग रही है। देखो अगर मैं चाहूं तो इसका एंगल भी निकाल सकता हूं, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, देखो अगर मैं निकालना चाहूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ AT, तो उसको निकालने का तरीका देखो जरा क्या है। दिस इज AT, सॉरी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को हम क्या नाम दे, यहां पर A नेट नाम दे देता हूं। ये अंदर की तरफ क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सी, अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली रिजल्टेंट ढूंढना है। देखो
डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, मान लो ये रिजल्टेंट है, दिस इज ए नेट, और मुझे टेंजेंट यहाँ से एंगल चाहिए, तो ये इसको नाम दे रहा हूँ अल्फा, राइट। तो मुझे ये बताना है कि नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से कितने डिग्री का एंगल बना रही, कितना डिग्री अंदर घूम गई, राइट। तो देखे, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो देखो ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, इसको थोड़ा सीधा करके लिख रहा हूं मैं। दिस इज योर ए नेट, दिस इज योर ए टी एंड दिस इज योर ए सी। इसको अगर ऊपर शिफ्ट कर दूं तो एक कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एंगल अल्फा। अब आपको पता है इसके सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी, राइट, और अपॉन में बेस, बेस क्या हो जाएगा आपके पास ए टी। तो अगर मैं ए सी बाई ए टी करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टेन अल्फा, यानी कि जो अल्फा निकालना है आपने, तो अल्फा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ए सी ओवर ए टी। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन विद द रेफरेंस ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर आपको रेडियस के साथ रेफरेंस में निकालनी होगी तो ये रिवर्स कर दो रिजल्ट। देखो, अगर मैं रेडियस से एंगल निकालना चाहता हूं तो इस एंगल को क्या बोलूंगा मैं, मान लो बीटा, राइट। अब मुझे अगर बीटा फाइंड आउट करना है, अगर मैं ये बताना चाहूँ कि रेडियस से कितना एंगल बन रहा है तो वो भी बता सकता हूँ। अभी मैं 2 मिनट के लिए इसको रब कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। अब देखो जरा, अब यही ट्रायंगल जो है देखो कुछ ऐसा बन रहा होगा, दिस इज ए टी, राइट, दिस इज ए सी, दिस इज ए नेट, राइट। अब मुझे निकालना है बीटा, ये बीटा, ये वाला एंगल निकालना है। पिछली बार ये वाला एंगल निकाला था तो ये एंगल कितना आया था, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए सी ओवर ए टी। ये किसके साथ एंगल है, विद टेंजेंट, राइट। अगर मुझे बीटा निकालना है तो बीटा कैसे निकालेंगे, देखें, तो बीटा के लिए इसको यहां पर प्रोजेक्ट कर दो, इसको यहां पर शिफ्ट कर दो, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, ए टी, कुछ इस तरह से। अब आपको पता है कि इस वक्त ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या, ए टी, तो ए टी ओवर बेस क्या हो जाएगा, ए सी, राइट। तो टेन बीटा, तो बीटा क्या जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स ए टी ओवर ए सी। तो इस तरह से बच्चों आप एंगल निकाल सकते हो विद द रेडियस। रेडियस का एंगल ये वाला होगा और टेंजेंट का अगर एंगल दिखाना चाहो तो ये दिखाओगे आप, ठीक है। तो आप जो मर्जी, आप जिस तरह से मर्जी डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब आपको पता लग गया, राइट। तो कंक्लूजन क्या पूरी कहानी का, नेट एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो डायरेक्शन और स्पीड दोनों की वजह से, चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, राइट। इफ आई से कि एक सर्कुलर मोशन में दोनों की दोनों एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल भी और अपना सेंट्रीपिटल भी, तो उन दोनों का जो रिजल्ट होगा वही क्या होगा, ए नेट। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके फिर नोट्स बनाओ बच्चों। राइटिंग मेरी जरूर गंदी है, बट आपने फिर भी वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाने। अगर आपको इसके हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप क्वांटम अकेडमी की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे देन यू कैन टाइप इन लाइक मैसेज बॉक्स NB सर, and you can also type notes of circular motion, then you will be provided that notes। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं इससे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की, डेट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। देखो, जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया, जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होगी, दैट इज इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बोलूं या स्पीड बोलूं, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देखो समझते हैं इस चीज को। हमने ये चीज पढ़ी थी बच्चों कि कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उसका थीटा विद द टाइम चेंज हो रहा है। तो वहां से मैंने ये डिफाइन किया था कि जो ओमेगा होगा वो क्या होगा बच्चों, डी थीटा बाय डी टी। ये बात हमने डिफाइन की थी, राइट। तो अगर मैं ये बोलूं कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो, तो आपको नहीं लगता कि एक्सेलरेशन आ जाएगी अल्फा, जो कैसे आएगी, देखो ऐसा भी देखो, इसको ना पहले बेसिक तरीके से समझते हैं। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की, तो वो क्या होगी,
x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। आप क्या बोल देते हैं इसको, चेंज इन पोजीशन विद द टाइम। अच्छा, अगर मैं ओमेगा की बात करूँ तो वो क्या होगा, θ2 माइनस θ1 अपॉन में t2 माइनस t1, यानी कि ऊपर वाला क्या हो गया, डेल एक्स बाई डेल टी, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। इसी तरह से ही बच्चों लीनियर एक्सेलरेशन की बात करूँ तो वो क्या होती है, v1 माइनस या v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, जिसको आप क्या बोल देते हो, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा टी। अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूँ, यहाँ पर क्या होगा अल्फा, तो अल्फा का मतलब क्या होना चाहिए, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो यही तो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अरे इसी डेफिनेशन की तो मैं बात कर रहा हूँ। वेन एवर देर इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद द टाइम, राइट, यू विल सी देर विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन इन दिस सर्कुलर मोशन। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इसकी डेरिवेशन को। सी, तो ये बात तो लिखना गलत नहीं होगा ना अगर मैं लिखूं अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ये बिल्कुल ठीक है, 100% सही बात है ये, बिल्कुल राइट। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। अब थिंक अबाउट, अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूं। तो अल्फा बिकम्स डी ओमेगा बाई डी टी, राइट। अच्छा, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा को हमने कल पढ़ा था ना, देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने पढ़ा था, तो यानी कि ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, v बाई आर स्केलर फॉर्म में। तो इस ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इस ओमेगा को मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी v बाई आर, मैं ये लिख सकता हूं। अब आपको पता है कि रेडियस इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई आर डी वी बाई डी टी। अब ये डी वी बाई डी टी क्या है, याद करो, अभी आपको मैंने बताया, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना। अगर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम मिल जाए तो उसको क्या बोलते हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको लीनियर एक्सेलरेशन चाहो तो वो भी बोल सकते हो। तो यहां से रिलेशन क्या मिला बच्चों आपको, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर और अल्फा इज इक्वल टू या ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये रिलेशन बिल्कुल वैसा ही आ गया, देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहां पर क्या गया, अल्फा इज ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो जैसे कि कल हमने, अगर आपको लेक्चर में अगर आपने पढ़ा हो, मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, अपने राइट हैंड की पाम को मोशन के अलोंग घुमाओ, थंब बाहर की तरफ आ रहे है ना, सी थंब इज कमिंग आउटवर्ड, तो यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड किसकी, थीटा की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। यही डायरेक्शन किसकी होगी, एंगुलर वेलोसिटी की। यही डायरेक्शन किसकी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की, राइट। तो यानी कि इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्या लिखना ठीक रहेगा, क्या इसको लिखना ठीक रहेगा? ये बात मैंने आपको कल बहुत डिटेल में बताई थी, देखो दोबारा बताता हूं। अब आपको ये तो पता नहीं, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे है, राइट, और रेडियस आपने ऐसे ड्रॉ कर रखी है। देखो अगर राइट हैंड से मैं देखूं तो देखो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज अलोंग के कैप, अलोंग के कैप, एंड रेडियस इज लाइक दिस, के कैप, रेडियस इज लाइक दिस। तो देखो थंब ऊपर आ रहा है, तो यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ क्या ऊपर आ रही है। अगर मैं यहाँ के लिए देखूं तो देखो बाहर की तरफ अल्फा, और देखो रेडियस वेक्टर ये रहा, तो देखो थंब इधर आ रहा है, तो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ लो, राइट। तो यानी कि इससे पता लगा कि जो ए वेक्टर है इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, राइट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी अल्फा वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। लेकिन देखो डायमेंशन बिल्कुल चेंज हो गए। जैसे कि मैं आपको बात करूं, अगर यहां से अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो अंदर की तरफ क्या एक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ऊपर की तरफ क्या है, यानी कि अलोंग वाई एक्सिस क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जेड एक्सिस में क्या आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पर, और बाहर की तरफ क्या आ गई आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होगी बच्चों, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको आज 4 तरह के एक्सेलरेशंस के बारे में बताया, और अगला पूरा जो लेक्चर होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उस पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों, ये बहुत काम की चीज है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकली। तो बच्चों इसी के साथ इस लेक्चर को मैं ओवर करता हूं। आज का जो लेक्चर था वो प्योरली बेस्ड था डेफिनेशन,
ठीक है, आज हमने 4 तरह के एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को समझा और मैं आप सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज वाले लेक्चर के नोट्स कृपया करके बहुत सुंदर सुंदर बनाना, क्योंकि एंड तक भी, इवन तक अगर आप किसी +2 के बच्चे से भी बात करोगे, आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, उससे ये पूछना कि सर्कुलर मोशन में कितने टाइप्स की एक्सेलरेशन है, तो शायद वो बोलेगा 2 टाइप की। 2 टाइप की कौन सी, वो बोलेगा तो टेंजेंशियल है और सेंट्रीपिटल है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था ये वो टॉपिक था जो जनरली बच्चा स्किप कर जाता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन के नाम पे वो पढ़ तो बहुत कुछ लेता है लेकिन उसको ये बेसिक बातें नहीं पता होती। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको ये करना चाहिए, राइट, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगी और इस चैनल पर धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा है, धीरे धीरे वॉच टाइम ज़्यादा आ रहा है, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये हमारा सफ़र बहुत लंबा जाए, बहुत दूर तक जाए, और मैं इसी तरह से ही आप जैसे कई बच्चों को और पढ़ाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।